आइए दोस्तों, अब मैं सीधे मैं ये चाहता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर जनाब जफर हबीबी साहब को आपके हवाले आपके रूबरू किया जा रहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह नए नए जायकों से इंशाअल्लाह मैं आपको रोशन कराता रहूंगा। इस वक्त माइक पर जनाब जफर हबीबी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन, मैं इससे कबल भी कहा था कि मैं 38 साल से आपके दरमियान आता हूँ। राजपूत की सरजमीन मेरे लिए नहीं है। मेरे बहुत सारे लोग जो नई नस्ल के हैं शायद मुझे नहीं जानते, बाकी सारे जो मेरे हमअसर हैं या हमसे थोड़े से ये सब मुझे जानते हैं। बहरहाल बिला तमीज़ अंदर सभा साहब जरा मैं अफरोज साहब आपसे मैं इस माहौल से हट कर चुके हैं। बहुत ही मुहज़्ज़ब और दीनदार लोग, टोपियां भी नजर आ रही है, दाढ़ी भी नजर आ रही है। मैं इस हवाले से तारीख के हवाले से 4 मिनट पहले पढ़ता हूँ, इस उम्मीद पे कि आप लोग पूरे तौर पर मुझे दाद देंगे, मुझे दुआओं से नवाजेंगे। आता कीजिए। ज़फ़र तू अपने अंदर सी सलमान पैदा कर। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़फ़र तू अपने अंदर सी रते सलमान पैदा कर। अबू बकर उमर सा जज़्बा इमाम पैदा कर भाई। ज़फ़र साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा भाई। क्या कहने भाई। ज़फ़र तू अपने अंदर सी सलमान पैदा कर। अबू बकर उमर सा जज़्बा ईमान पैदा कर। तमन्ना है जहाँ में तुझको कर फरमा रवाई की। तमन्ना है जहाँ में तुझको कर फरमा रवाई की। शुजाअत है दरियो शौकते उस मान पैदा कर। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा भाई ज़फ़र साहब। ज़फ़र तू अपने अंदर सी रते सलमान पैदा कर। अबू बकर उमर सा जज़्बा ईमान पैदा कर। तमन्ना है जहाँ में तुझको कर फरमा रवाई की। शुजाअत है दरियो शौकते ईमान पैदा कर। और 4 मिसरे जाम उल्फत का पी लिया जाए। जाम उल्फत का पी लिया जाए। चाट सी लिया जाए। भाई मैं पूरे तवज्जो से चाहूंगा कि आप 4 मिसरे को सुने। जी ऐसा करे भाई। चाट दामन को सी लिया जाए। जाम उल्फत का पी लिया जाए। जिंदगी बुलबुला है पानी का। जिंदगी बुलबुला है पानी का। क्यों न बिल्कुल के जिया जाए।
क्यों न मिलजुल के जिया जाए, बहुत क्यों न मिलजुल के जिया जाए। अच्छा मशवरा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। चार मिसरे और उसके बाद गजल पढ़ के अपनी जगह लूंगा। ये हमारे हिंदुस्तान के जो हालात उसमें उसकी एक मंजर कशी की है मैंने चार मिसरे देखिएगा। ये एक मतला और एक शेर के अंदर अपने हिंदुस्तान की मंजर कशी की है मैंने। जी शोर शोरा कराम बड़े बैनर के शोरा कराम है, वसीम मजहर भी है और उधर दिलशाद साहब है, भाई अफरोज साहब है। और मैं चाहूंगा इस हमारे जो बाएं दाएं आगे जो भी हैं इस शेर को पूरे तौर पर जिला इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूँ। अर्श कांप जाता है, दिल भी लड़खड़ाते हैं। जिंदाबाद। अर्श कांप जाता है, दिल भी लड़खड़ाते हैं। बेशुमार दरिंदे हैं जो बेटियां जलाते। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई जफर साहब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। अर्श कांप जाता है, दिल भी लड़खड़ाते हैं। बेशुमार दरिंदे हैं जो बेटियां जलाते हैं। और हमारे यूपी के सरजमीन से तशरीफ लाए हुए शोरा कराम शायरात, उनको बखूबी इसका अंदाजा होगा। मैं उनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के हवाले से पढ़ता हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ। काम तुम भी करते हो, काम तुम भी करते हो। क्या कहने भाई? काम तुम भी करते हो, काम हम भी करते हैं। काम तुम भी करते हो, काम हम भी करते हैं। तुम जो घर जाते हो घर बनाते। वाह, बहुत उम्दा भाई। क्या कहने भाई जफर साहब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। काम तुम भी करते हो, काम हम भी करते हैं। तुम जो घर जलाते हो हम वो घर बनाते हैं। काम तुम भी करते हो, काम हम भी करते हैं। क्या कहने भाई? और अफरोज भाई एक गजल के चंद अशआर। हम वो दाना है कि हर शय पे नजर रखते हैं। हम दाना है कि हर शय पे नजर रखते हैं। मौसम खून के आने की खबर रखे। हम दाना है कि हर शय पे नजर रखते हैं। मौसम खून के आने की खबर रखते हैं। और ये शेर मैं हिंदुस्तान के हवाले से पढ़ रहा हूँ। आज भी जल रहा है वो कौन सा स्टेट? त्रिपुरा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, वहाँ का मुसलमान कुछ नहीं कह सकता सिवाय इस शेर के अंदर मैं
जुल्म के घाव लगा कर न यूं हंसिए साहब, जुल्म के घाव लगा कर न यूं हंसिए साहब, हम हैं मजलूम दुआओं में असर रखे। वाह क्या कह रहे हैं भाई। जुल्म के घाव लगा कर न यूं हंसिए साहब, हम हैं मजलूम दुआओं में असर रखते हैं। क्या कह रहे हैं। और एक शेर और देखेंगे जी अता घर मेरा आग की लपटों क्या कह रहे हैं। से बच न पाएगा, घर मेरा आग की लपटों से बच न पाएगा, हम भी अब साहिल दरिया ही पे घर रखे, हम भी अब साहिल दरिया ही पे घर रखते हैं। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मक्ता पढ़ूंगा। मैं चाहूंगा कि दिल जमे के साथ और अशार सुने, आप लोग इसको भी सुने। लब पे कलमा है यकीन, दिल में निगाहों में चमक। आप लोग भी मेरी दाने जाए बहुत सारे आलिम उलमा किराम बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि जरूर शेर को सुने और दाद दें। लब पे कलमा है यकीन, दिल में निगाहों में चमक। हम तो परदेश में ये ज़ादे सफर रखते हैं। हम तो परदेश में ये ज़ादे सफर रखते हैं। आप लोगों ने मुनव्वर राना साहब की पूरी शायरी माँ और निस्वानी कैफियत पे मुश्तमिल है। मैं चाहूंगा माँ के हवाले से मैंने मक्ता पढ़ा है, आप तमाम हज़रात तमाम सामीन और शोरा किराम से भी गुजारिश करूंगा कि इस शेर को अगर पसंद आ जाए तो भरपूर दाद देंगे मुझे। देखिए जरा। है कड़ी धूप सफर में, है कड़ी धूप सफर में, तो जफर गम कैसा है। कड़ी धूप सफर में तो जफर गम कैसा, राह में माँ की दुआओं का शजर रखते हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। है कड़ी धूप सफर में तो जफर गम कैसा, राह में माँ की दुआओं का शजर रखते हैं। राह में माँ की दुआओं का शजर रखते। माशाअल्लाह ये थे जनाब ज़फ़र हबीबी साहब जो आप पहुंच रहे थे कि दिल दुखाकर आज़माकर याद रुलाकर छोड़ना। ऐ है क्या सच्चाई है जालिम तेरी बात में, कि दिल दुखाकर आज़माकर याद रुलाकर छोड़ना। अरे हमने सीखा ही अपना बनाकर छोड़ना। क्या कहते भाई कि दिल दुखाकर आज़माकर याद रुलाकर छोड़ना। अरे हमने सीखा ही अपना बनाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे
हम में दूरी हो गई, अरे साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा के छोड़ना। कहने भाई बहुत ताकि दुनिया ये न समझे, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, अरे साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा के छोड़ना। कुछ चेहरे महफिल में जो है नूरानी चेहरे नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। कुछ शख्सियत ऐसे जो महफिल में बैठे हुए हैं जिनके चेहरे पर माशाअल्लाह रीशे मुअत्तबर जो झलक रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक शेर में आप लोगों की नजर करता हूं, जनाब डॉक्टर अफरोज आलम साहब को इस शेर के अंदर शामिल करने की कोशिश करता हूं, जनाब वसीम मजहर साहब को जोड़ने की कोशिश करता हूं, जनाब दिलशाद साहब को जोड़ने की कोशिश करता हूं कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम। मोहतरमा रुबीना आयाज साहिबा यहाँ पर तशरीफ फरमा है, लखनऊ से तशरीफ लाई हैं। और मैं बता दूं कि ये शेर जो लखनऊ के एक शायर जनाब आदिल लखनवी का शेर है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, पहुंचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम। क्या कहने, साइकिल से पेंडिल के पांव उखड़ गए, क्या सलीका है, हम जाके एक शौक हसीना से लड़ गए। क्या कहने भाई बहुत अच्छे। शेर अगर अच्छा ना हो तो पैसा वापस, ठीक है। जी, अता अगर करें। शेर अच्छा लगे तो पूरे मजमे से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। बजाए भाई तालियां, बजाए भाई। एक बार एडवांस में जी, बजा जी, दीजिए बजा सारे दो। लोग। माशाअल्लाह पीछे वाले इस तरह से खामोश है, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को शायरी समझ में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है मैं हिंदी में शेर पढ़ जी रहा नहीं हूं। नहीं मतलब भाई ये बहुत ही सरजमीन है, तहजीब है, सभी सुनते हैं। ऐसा लग रहा है कि उर्दू शायरी इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। एक प्योर हिंदी बोलने वाला, उसको उर्दू बोलने आती नहीं थी, शायद कि वो राजपुर का ही रहने वाला था, उसको उर्दू बोलने आती नहीं थी। जब उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, साइकिल दुकान में गया, साइकिल वाले से कहने लगा कि ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनेता, मेरे दूर चक्र में तूर चक्र ने सुई चक्र को हूर चक्र कर दिया है, अरे तू अपने सूर चक्र से सूर चक्र को रफू चक्र करे। तो साइकिल दुकान वाला बोला भाई साहब हम गरीब आदमी, इतना सामान मेरे पास नहीं है। तो वो हिंदी समझा नहीं। अगर आप लोग उर्दू शायरी समझ रहे हैं तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए माशाअल्लाह। कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, पहुंचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम, साइकिल से पेंडिल के पांव उखड़ गए, हम जाके एक शौक हसीना से लड़ गए। क्या कहने, अरे संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, गोया हुई जैसे हवाओं से लड़ गई, कहने लगी कि अंधे हैं आता नहीं नजर, ये हरकतें जनाब की ये रीशे मोतबर, ये हरकतें जनाब की ये रीशे मोतबर, फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पर गिरते हैं दाढ़ी लगा के। क्या कहने भाई बहुत अच्छे। कि मैंने कहा कि थूक थूक गुस्से को नाज़नी, अरे साइकिल लड़ी है जैसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं, और दाढ़ी का नाम लेके हम क्यों हूं टोकती, अरे दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। क्या कहने भाई बहुत अच्छे। अरे दाढ़ी का नाम लेके हम क्यों हूं टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। क्या कहने दोबारा कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल। अच्छा लगा, तालियां बजाकर बताएं।